अस्सलामुअलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज से अपने जो इस्लामिक व्लॉग्स हैं उनका आगाज़ करने लगा हूँ। ज़रूरत इस तरह पेश आई कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो बहुत मशहूर हैं इस्लामिक वीडियोस के हवाले से, अपनी रिसर्च के मुताबिक जो वो वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम उनकी किसी हमायत या मुखालफत में वीडियो नहीं बना रहे। जितने लोग जो दीन का काम कर रहे हैं वो ऐसे जो रिसर्च स्कॉलर्स हों, जो 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 है इंग्लिश मीडियम से या जो दूसरी तालीम है दीनी दीनी मदरसों के अलावा दूसरी जगहों से जिन्होंने तालीम हासिल की और फिर अपने तौर पर उन्होंने कोशिश की और फिर दीन का काम वो कर रहे हैं अपने तौर पर, तो हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और जो दीनी लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं, उलमाए कराम, उनका तो काम अपनी जगह पर मौजूद ही है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि उल्मा का हम हक अदा नहीं कर सकते, कि दीन जैसा भी है, जो जितना भी पहुँचा है हम तक, वो उल्मा की वजह से ही पहुँचा है। और हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। हमारा जो मेरा काम है वो ये है कि जो मैं तारीख़ का तालिब इल्म हो और तारीख़ इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, और जितना मैं समझाऊँ और जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जैसा कि आपने मेरा नाम पढ़ा होगा आसिफ़ उस्मानी, तो मेरा जो पूरा नाम है वो है आसिफ़ मसूद उस्मानी। अच्छा, ये जो मैंने अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ज़िक्र किया, वो इसलिए किया कि वो ज़िक्र कर रहे थे जो एक किताब जो लिखी है मौलाना आमिर उस्मानी ने, जिसका नाम है तजल्लियात सहाबा। ये वो किताब है जो उन्होंने लिखी है, जो मौलाना मौदूदी की किताब है, खिलाफत और मलूकियत, जिसको तमाम जो उलमाए कराम हैं वो पढ़ने से मना करते हैं। दीनी तबका जो है, जो हमारे मदरसे वाला तबका है, वो उसको मना करता है पढ़ने के लिए। तो क्योंकि मौलाना मौदूदी का रद्द बहुत ज़्यादा था, है, अब भी मौजूद है। तो मौलाना मौदूदी के रद्द के लिए तो मुफ्ती आमिर उस्मानी ने ये बेड़ा उठाया, जो कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के शायद भतीजे हैं या कज़न हैं, जो भी हैं, वो उनके करीबी अज़ीज़ हैं। उन्होंने बेड़ा उठाया, उन्होंने किताब लिखी, उनके रद्द के लिए वो बैठे और वो लिखना चाह रहे थे। तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मौलाना मौदूदी की किताब है खिलाफत व मलूकियत, उसके अंदर रेफरेंसेस हैं जो कि हदीस की किताबों से हैं, और वो किताबें 1200 1300 पुरानी किताबें हैं जो यहाँ पर मैसर ही नहीं थी। वो लबनान में और जो अरब के जो पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पर मौजूद थी, जिनका फिर तर्जुमा अब मैसर हैं, अब लोग उसका ज़िक्र भी करते हैं। कन्फ्लिक्ट यही आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन है हर दो तबकों में, एक जो मदरसे वाले हैं और जो जो सेल्फ़ स्टडी वाले तालिब इल्म हैं दीन के, उनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं पैदा हो पा रहा, जिसकी बड़ी ज़रूरत है कि वो कम हो। दीन को सब दीनी की बात करते हैं और सही बात करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा सकता है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे यहाँ पर मैं अभी दीन से रिलेटेड जो है या तारीख़ इस्लाम से रिलेटेड अभी ये व्लॉग मैं नहीं बना रहा। मैं सिर्फ जो है ये जो मौलाना आमिर उस्मानी के बारे में उन्होंने बात की कि जी अपने जो अज़ीज़ हैं मौलाना शबीर अहमद से निस्बत पर उन्होंने उस्मानी नाम भी रखा हो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन जो है उस्मानी टाइटल के बारे में बहुत ही गलत है और लोग उसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम करते हैं वो कहते हैं जी वो जो उस्मानी सल्तनत थी शायद उसकी वजह से ये लोग उस्मानी कहलाते हैं, और बहुत से लोग हमें समझते भी हैं कि शायद हमारा ताल्लुक़ उससे। ऐसा कुछ नहीं है। जो उस्मानी हैं, मैं सिर्फ उस्मानियों की जो तारीख़ है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ आपके साथ, ताकि जो मामला जो है लोगों को क्लियर हो। ख़ास तौर पे जैसे अगर ये मेरी वीडियो पहुंचती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक, या कोई दोस्त जिनको उनसे रब्ता वो पहुंचा दें उनके पास, तो उनको भी समझ आ जाएगी ये क्या है। एक तो ये है कि वो क्योंकि उनका ये इतना नस्ब वगैरह को शायद वो नहीं मानते इतना। खैर, वो जदीद तरीक़ों पर ही दीन को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, परखते हैं। वो इट्स सब जो उनका जो तरीक़ा है, नज़रिया है, वो दुरुस्त उनके साथ है। अच्छा,
बात हम कर रहे थे उस्मानी 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 भाई कौन है ये उस्मानी? असल में हज़रत उस्मान गनी की जो औलाद है वो उस्मानी कहलाते हैं। एक वो उस्मानी हैं जो वो तुर्क उस्मानी थे, वो तुर्की तक ही महदूद हैं, और वो गाज़ी उस्मान की औलाद हैं, और उसके जो वो सल्तनत रही 600 साल कायम रही। जो अभी आप लोगों ने ड्रामा देखा जो तुर्की के ऊपर था, जो उस्मान गाज़ी के ऊपर था, जो उसके वालिद पहले जो ड्रामा जो हमारे पीटीवी ने भी दिखाया, हमारे टीवी चैनल्स ने दिखाया, तो वो उस्मान के नाम पे वो उस्मानी सल्तनत है, वो तुर्की की सल्तनत है। उसका ताल्लुक ये जो बरसगीर पाको हिंद में उस्मानी पाए जाते हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि मैं जैसा कि उस्मानी हूँ, हज़रत उस्मान गनी की औलाद हूँ, तो हज़रत उस्मान, तो सवाल पैदा होता है भाई बरसगीर पाको हिंद में उस्मानी कहाँ से आ गए? तो इसके लिए जो तारीख़ है, क्योंकि मेरा तो ख़ानदान है, मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, अगर किसी को कोई शक व शुबा है तो वो बैठ कर बात कर ले। हज़रत उस्मान गनी की जो औलाद थी वो गाज़रून जाकर आबाद हो गए थे। उसकी दो वजूहात सुनने में आई हैं। एक तो ये वजूहात है कि जब अब्बासियों की खिलाफत आई तो उमवी हुकूमत पर बड़ा जो था वो प्रेशर आया, और उमवी जो लोग थे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी का कबीला उमवी था। हम जब बाद में तारीख़ की बात करेंगे ना, तो ये जो उमवी और हाशिम लड़ाई है, इसकी वजह से जो है शुरू के कन्फ्लिक्ट पैदा हुए, जो बाद में भी गहरे होते चले गए। इसके असरात वो हम बाद में ज़िक्र करेंगे कि उसका तारीख़ में क्या, वो सब जानते हैं। शिया सुन्नी एक मामला जो था और आज तक मौजूद है, वो इंशाल्लाह बड़ा खोल कर मैं बयान करूँगा। इंशाल्लाह जो मेरे अगले जो वीलॉग्स आएंगे वो सारे इस्लाम के, इस्लामी तारीख़ के, और नबी करीम का जो ये ख़ानदान है, जो ख़ानदान कुरैश है, सिर्फ हाशिमी उनका ख़ानदान नहीं है, ख़ानदान कुरैश जो है, ये जो बनु उमैया हैं और जो दूसरे कबाइल हैं, ये नबी करीम से किस तरह कितनवीं पुश्त में जाकर मिल जाते हैं, और ये सब वही कुरैश हैं जो हज़रत इस्माइल की औलाद हैं। तो इसके बारे में मैं तफसील से इंशाअल्लाह आपके साथ ज़िक्र करूँगा। तो बात हो रही थी उस्मानियों की। गाज़रून में जाकर आबाद हुए, जो ये अफ़गानिस्तान के पास कहीं पर मौजूद है, या अफ़गानिस्तान के इलाकों में कहीं पे करीब है, वो भी मैं तारीख़ देखकर आपको इंशाअल्लाह उसका सही लोकेशन भी बताऊँगा। तो गाज़रून में आकर आबाद हुए हज़रत उस्मान गनी की औलाद, और वहाँ से महमूद गज़नवी के साथ उनके सिपह सालार। अच्छा, पहले जिक्र कर लें कि गाज़रून आकर जो दो वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो ये कि जब अब्बासियों की हुकूमत आई तो उमवियों का रहना मुश्किल हो गया, और हज़रत उस्मान गनी की औलाद जो थी वो हिजरत करके गाज़रून आकर आबाद हो गए। दूसरी राय ये भी है कि जो लश्कर इस्लाम के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में गए और जो मुजाहिदीन थे उन्होंने ट्रैवल किया, तो उसमें हज़रत उस्मान गनी की जो औलाद थी वो उन लश्करों के साथ शामिल होकर गाज़रून में आकर आबाद हो गए। अच्छा, हिंदुस्तान में कैसे आबाद हुए? सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि हिंदुस्तान पर जिन्होंने 17 हमले किए मशहूर हैं, उनके कमांडर थे जिनका नाम था अब्दुर्रहमान गाज़रूनी। तो सुल्तान महमूद गज़नवी, अब्दुर्रहमान गाज़रूनी, देखें उनके साथ उस्मानी नहीं लगता, लेकिन वो तो उस्मान की औलाद थे, उस्मानी थे। अब्दुर्रहमान गाज़रूनी को महमूद गज़नवी ने पानीपत का गवर्नर बनाया और उनको यहाँ पर छोड़कर गए, और उसकी फिर तफसील हमें मिलती है कि फिर वो जो, अच्छा वो तफसीलें बाद में आ जाएंगी, वो फिर आएंगी तो मैं ज़िक्र करूँगा इस्लामी तारीख़ में। जब हम बरसगीर पाको हिंद का जिक्र करेंगे तो पानीपत में जो उस्मानी आबाद थे, और फिर उनका किस तरह जो उन्होंने वो यानी अरब ही थे वो लोग, और उन्होंने किस तरह फिर उन लड़ाई जितनी जंगें हुई बरसगीर पाको हिंद में जो 1000 साल में, उस किस तरह मुसलमान जो लोग हमलावर आते थे उनकी वो मदद करते थे और उनको वो जो थी सप्लाई फ्राहम करते थे। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान गाज़रून के जो औलाद थे, जो वो पानीपत में बसे, और वो पिछले जो 700-800 साल में वो उनकी जो सारी नस्ल वो उस्मानी कहलाई, और उन्हीं की औलाद में से ये भी हैं मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, और जो आज के हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी हैं, इनके भाई थे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, इनके वालिद मुफ्ती शफ़ी उस्मानी, जो मुफ्ती शब्बीर अहमद उस्मानी के कज़न थे। तो भाई ये किसी निस्बत के तौर पे, आपस की निस्बत के तौर पे उस्मानी नाम नहीं है, यह तो उस्मान गनी की निस्बत से नाम है, उनकी औलाद हैं, तो उस निस्बत से ये उस्मानी हैं। और ये जो है नस्ल दर नस्ल जो है, ये हमारे पास
बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इसको महफूज किया, शिजरे को मौजूद है। और हम पिछले 800 साल से पानीपत में ही आबाद थे, और पार्टीशन के बाद जो उस्मानी थे वो पूरे पाकिस्तान में आकर आबाद हुए, उन्होंने हिजरत की और पूरे पाकिस्तान में वो सेटल्ड हैं, और यहाँ से फिर और भी जगहों पे निकले। ये जो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वाला ख़ानदान है, ये कई सौ साल पहले वहाँ से पानीपत से दूसरे इलाकों में इंडिया के शिफ्ट हो गए थे, इससे इनका ताल्लुक़ पानीपत से नहीं है। पानीपत के जो उस्मानी हैं वो मोस्टली जो हैं वो जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, शेख मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया उस्मानी, उनकी औलाद से हैं। उनके 5 बेटे थे, उनके एक बेटे लावल थे और एक बेटे ने शादी नहीं की, और 3 बेटे जिनकी औलादें हैं वो उस्मानियों में मौजूद हैं, जिनमें से एक जो है वो पीरज़ादे कहलाते हैं, एक काजी वाले कहलाते हैं, और एक जो हैं वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। फिर मैं इंशाल्लाह जब वो पूरा इन उस्मानियों के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह उसका जिक्र करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनुल जज़ा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 10-11 मिनट से ज़्यादा नहीं बने।